जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों ये भी हमारा 1 अप्रैल का करंट अफेयर है। दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखा है और इनको ठीक तरह से डिटेल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यदि दोस्तों वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रही हो आप, तो थोड़ा सा इसको क्या करें, अपने मोबाइल की यूट्यूब में उसकी क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लें। उसके बाद में आगे की व्यवस्थाएं हम देखते हैं किस तरह से हमें और भी चीजें इंप्रूव करनी है, वो कैसे व्यवस्थाएं सारी कुछ चल रही हैं। चलिए आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस करिए। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग को हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग को 20वां CSI SIG गवर्नेंस अवार्ड 2022 दिया गया है? मध्य प्रदेश के कौन से विभाग को दोस्तों ये जो है अवार्ड दिया गया है? कौन सा CSI SIG गवर्नेंस अवार्ड, मतलब एक प्रशासन का अवार्ड, कृषि के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, CSI SIG अवार्ड, है ना। 2022 के रूप में मध्य प्रदेश के किस विभाग को दिया गया है? तो याद रखना दोस्तों, आपको पता है दोस्तों जो मध्य प्रदेश है वो गेहूं का निर्यात करने में बहुत ही ज्यादा टॉप पर है, इंडिया में टॉप पर है। इसीलिए दोस्तों जो कृषि विभाग है ना मध्य प्रदेश का, बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रहा है, एक अच्छा इंडिया लेवल में प्रदर्शन कर रहा है। इसीलिए दोस्तों इसको CSI SIG गवर्नेंस अवार्ड 2022 जो है तो दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सा विभाग है दोस्तों? कृषि विभाग। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? कमल पटेल। कमल पटेल दोस्तों कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। अब ये मंत्री हैं मध्य प्रदेश तो किसी ना किसी विधानसभा के सदस्य तो होंगे ही। तो इनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो कहां से है? तो यहाँ पर याद रखना है, ये हरदा से हैं। हरदा से हैं। कहां से हैं ये आपको याद रखना है, ये हरदा से हैं। और हरदा का पुराना नाम क्या है? मकड़ाई। मकड़ाई हरदा को पुराना नाम है, ये भी आपको याद रखना है। मकड़ाई का किला कहां पर है? वो हरदा में है, ये भी आपको याद रखना है ना। तो कमल पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं और कृषि विभाग को ही दोस्तों CSI SIG गवर्नेंस अवार्ड 2022 दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि दोस्तों कृषि की बात आई है क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश में कृषि परिदृश्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश दोस्तों जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं निर्यात के मामले में जो मध्य प्रदेश है वो इंडिया में पहले नंबर पर है। भारत में गेहूं निर्यात के मामले में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। कितना गेहूं निर्यात करता है भारत? 46%। कुल देश के निर्यात का 46% गेहूं का निर्यात करके मध्य प्रदेश भारत में गेहूं निर्यात के मामले में प्रथम स्थान पर है। यह भी याद रखना है दोस्तों। सर्वाधिक दलहन का उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन होता है दोस्तों। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है। सर्वाधिक चना का उत्पादन होता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। सरबती गेहूं की एक फेमस किस्म है भारत की, मध्य प्रदेश की, जो कि सीहोर में सर्वाधिक उगाई जाती है। सरबती गेहूं आप सभी लोग परिचित हैं, इसका स्वाद थोड़ा सा मीठा टाइप से होता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। सरसों की डलिया मध्य प्रदेश में किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में सरसों की डलिया, तो यहाँ पर लिखना है आपको मुरैना को दोस्तों। मुरैना को सरसों की डलिया कहा जाता है। मुरैना को क्या कहा जाता है? सरसों की डलिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछें मुरैना के बारे में हम आपको और भी चीजें बताएं, तो मुरैना में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है, इसलिए इसको सरसों की डलिया कहते हैं। सर्वाधिक शहद का उत्पादन होता है, सर्वाधिक भैंस पाई जाती हैं, सर्वाधिक दूध का उत्पादन मुरैना में होता है। मुरैना से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत यहाँ से कौन कौन सी चीजों को, सरसों और शहद को चुना गया था। एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ से मुरैना से सरसों को चुना गया था, सरसों और शहद को। और मुरैना का GI टैग क्या है? गजब, जो हाल ही में अभी दिया गया है। हमने GI टैग वाला वीडियो किसी दिन बना दिया था, किसी दिन की करंट अफेयर में हमने उसको शामिल कर लिया था, है ना। तो याद रखना मुरैना के बारे में इतनी। पहला कृषि मेला है ना, कृषि मेला कहां पर लगता है दोस्तों? मुरैना में ही लगता है। मुरैना में ही कृषि मेला लगता है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। गेहूं की डलिया आपको याद रखना है। गेहूं की डलिया मालवा को कहा जाता है। मालवा रीजन जो है दोस्तों, इसको गेहूं की डलिया कहा जाता है मध्य प्रदेश में, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा आप लोग बताइए, राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये नर्मदापुरम जिले में आता है। नर्मदापुरम जो पूरा संभाग है, एक्चुअल में एक जिला भी है ना। तो नर्मदापुरम में राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि देखिए ये गेहूं की डलिया क्या है, गेहूं की डलिया तो पूरा एरिया है, ये मालवा क्षेत्र,
कई जिले आते हैं, लेकिन अगर उसमें से देखा जाए कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, तो वो आपको बताना है नर्मदापुरम। क्या बताना है दोस्तों? नर्मदापुरम, है ना। नर्मदापुरम में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन गेहूं की डलिया मालवा को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। राज्य का गेहूं अनुसंधान केंद्र नर्मदापुरम में है, पवारखेड़ा स्थान है, नर्मदापुरम पवारखेड़ा राज्य का गेहूं अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, जिसका नाम नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर रखा गया है, अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, लिखिएगा आप अपनी कॉपी में, अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, जिसका नाम नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर रखा गया है, वो कहां पर है दोस्तों? जबलपुर के खामरिया में वो अनुसंधान केंद्र है। ये भी आपको लिख लेना है आराम से। क्लियर? अच्छा, चावल की डलिया किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में चावल की डलिया दोस्तों बालाघाट को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बालाघाट का कौन सा चावल जीआई टैग प्राप्त है? चिन्नौर चावल बालाघाट का जीआई टैग प्राप्त है, ये भी चावल की डलिया बालाघाट को कहा जाता है। दोस्तों राज्य का चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी लिखने लायक पॉइंट है, जितने भी हम बोल रहे हैं आप वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हैं। राज्य का चावल अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश राज्य का चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? बड़वानी में है। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्र का, देश का चावल अनुसंधान केंद्र, तो वो आपका उड़ीसा के कटक में है ना, उड़ीसा के कटक में। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो आपको बताना है कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो ये भी आपको ठीक तरह से दोस्तों याद रखना है। इतनी सारी चीजें इसके बारे में आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की ओर, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, एमपी के किस शहर में निर्मित शिल्प ग्राम को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश का वो कौन सा शहर है जहां पर जहां पर क्या निर्मित किया गया है? शिल्प ग्राम निर्मित किया गया है ना। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने उसको सम्मानित किया है ना, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा उसको सम्मानित किया गया है। तो वो एमपी का कौन सा शहर है जहां पर शिल्प ग्राम निर्मित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, वो शहर है खजुराहो। खजुराहो में दोस्तों शिल्प ग्राम निर्मित किया गया है। दोस्तों एमपी का पहला शिल्प ग्राम है, प्रथम शिल्प ग्राम कहां पर है? खजुराहो में। इसको दोस्तों आदिवर्त ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्राम के नाम से जाना जाता है? आदिवर्त ग्राम के नाम से जाना जाता है। खजुराहो के बारे में अगर हम बताएं तो दोस्तों खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी रही है, और चंदेल शासकों की दोस्तों सांस्कृतिक राजधानी रही है खजुराहो। कैसी राजधानी? कल्चरल कैपिटल रही है, सांस्कृतिक राजधानी रही है। यहाँ पर दोस्तों खजुराहो की जो मंदिर हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने दोस्तों 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में करवाया था। किसने? चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में यहाँ के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। खजुराहो दोस्तों प्राचीन काल में चेदी जनपद, जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक जनपद था चेदी जनपद के अंतर्गत आता था। ये भी आपको याद रखना है। 1986 में दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर हैं इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया था। ये भी आपको लिख लेना है। 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। कुछ यहाँ के फेमस मंदिर हैं, जैसे दोस्तों लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, इसका निर्माण दोस्तों वर्मन ने करवाया था। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन में। कंदरिया महादेव मंदिर है दोस्तों, है ना, ये विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर कुछ याद रखने हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये आपको याद रखना है कि खजुराहो के मंदिर दोस्तों हिंदू और जैन धर्म दोनों धर्मों से संबंधित है, दोनों धर्मों से संबंध रखते हैं यहाँ के मंदिर। तो ये भी आपको अच्छी तरह से दोस्तों याद कर लेना है और नोट्स बना लेना है इनके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सार्क राइटर एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साहित्यिक पुरस्कार कौन सी संस्था ने दोस्तों पुरस्कृत किया है साहित्यिक पुरस्कार से, है ना? तो उस संस्था का नाम क्या? सार्क राइटर एंड लिटरेचर फाउंडेशन। ये दोस्तों संस्था है और इसने किसको हाल ही में साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये क्वेश्चन है ना।
तो जो इसने सम्मानित किया है वो कौन है दोस्तों, वो है आपके शेख मुजब्बिर रहमान। शेख मुजब्बिर रहमान से दोस्तों कौन परिचित नहीं होगा, सभी लोग इनसे परिचित हैं दोस्तों। इनका संबंध बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की आजादी दिलाने में दोस्तों शेख मुजब्बिर रहमान का सर्वाधिक महत्व रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण अहम रोल इन्होंने वहां पर अदा किया था। भारत के संबंध शेख मुजब्बिर रहमान से बहुत अच्छे रहे हैं, है ना, भारत के सहयोगी रहे हैं ये, और भारत इनका सहयोगी रहा है। तो शेख मुजब्बिर रहमान इन्होंने बांग्लादेश की आजादी में बहुत योगदान दिया। इसी कारण से मित्रों शेख मुजब्बिर रहमान को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। शेख मुजब्बिर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं हम लोग, है ना। दोस्तों इन्हीं की बेटी है शेख हसीना, जो कि वहां की वर्तमान क्या है, प्रधानमंत्री है। बेटी का नाम क्या है दोस्तों, शेख हसीना। इन्हीं की बेटी का नाम है दोस्तों शेख हसीना, जो कि कहां की, बांग्लादेश की क्या है, ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इनके पिता शेख मुजब्बिर रहमान बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कहलाते हैं, है ना, सॉरी राष्ट्रपिता। जैसे भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी, वैसे ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजब्बिर रहमान, याद रखना है। अच्छा, इन्हें साहित्य पुरस्कार से सम्मानित जो इस संस्था ने किया है, सार्क राइटर संस्था ने, है ना, तो इनका कोई ना कोई तो साहित्य रहा होगा, जो जिस साहित्य के लिए सम्मान मिला इनको, है ना। तो इनका साहित्य था, इनका एक साहित्य रहा है अनफिनिश्ड मेमोयर्स, है ना, दस्तावेज है एक प्रकार का, इनका राजनीति से संबंधित है। अनफिनिश्ड मेमोयर्स राजनीति से संबंधित दस्तावेज है, इसके लिए इनको ये सम्मान जो है तो दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बारे में कुछ संबंध देख लीजिए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की बातें आई हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए दोस्तों, जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे ज्यादा लंबी सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है दोस्तों, 40,096 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ में। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। लाइव कार्यक्रम भारत ने किसके लिए चलाया, लाइव कार्यक्रम भारत ने बांग्लादेश के लिए चलाया था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, सर्वाधिक सीमा जो भारत की बांग्लादेश के साथ में लगती है, वो 5 राज्य हैं भारत के जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से वो राज्य हैं। पूरे राज्यों के नाम लिखिए जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाती हैं, है ना। टोटल सीमा की लंबाई 40,096 है। अच्छा, भारत की टोटल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की टोटल जलीय सीमा 7,500 किलोमीटर है, द्वीपों को जोड़ करके। क्लियर, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर आपसे पूछे जाए मैत्री पाइपलाइन, मैत्री पाइपलाइन दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मैत्री पाइपलाइन बिछाई गई है। कौन कौन से देशों के बीच में है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, अब देखिए कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि साहित्य पुरस्कार तो शेख मुजब्बिर रहमान को 2022 में मिला, ये आपको यहाँ पर बताया गया, ये क्वेश्चन था। अब कुछ अन्य 2022 और 23 के पुरस्कार जो कि 23 में दिए गए, लेकिन है 22 के, है ना, 23 में दिए गए हैं। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किसको मिला है दोस्तों, तो बद्री नारायण को मिला है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इन्होंने साहित्य कुछ लिखा था, उनके जो साहित्यिक रचना थी इनकी तुमड़ी के शब्द, इनकी साहित्यिक रचना क्या थी, तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण की, और इसी के लिए इनको 2022 का हिंदी साहित्य पुरस्कार, 2022 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये आपको याद रखना है। अगला है सरस्वती सम्मान 2022। सरस्वती सम्मान 2022 दोस्तों किसे दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। शिवा शंकरी को दोस्तों सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित यहाँ पर किया गया है, ये भी आपको ठीक से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए संप्रीति युद्ध अभ्यास, ये किसके बीच में होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। दो सेनाओं के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है ना। ये एक प्रकार से वॉर एक्सरसाइज कहलाती है युद्ध अभ्यास। आपने नाम सुने होंगे, बहुत सारे युद्ध अभ्यास है जो विभिन्न देशों के मध्य में होते हैं। तो भारत और बांग्लादेश की चर्चाएं हो रही, इसलिए हमने इसके बारे में बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, संप्रीति युद्ध अभ्यास। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। आपसे एक प्रश्न पूछेंगे युद्ध अभ्यास से, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, और सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है। धर्म गार्जियन और सूर्य किरण ये दोनों बताना है दोस्तों। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास जो है वो होता है आपका भारत और जापान के बीच में, और सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है आपका भारत और नेपाल के बीच में। एक और युद्ध अभ्यास है मालाबार, वो होता है क्वाड कंट्री के बीच में, यानी कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है।
कुछ और चीजें हैं मित्रों। व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है? व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी, जिनको व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है ना। व्यास सम्मान इनको दिया गया तो इनकी जो उपन्यास है उसका क्या नाम है? पागल खाना। इनके उपन्यास का क्या नाम था दोस्तों? इनकी आत्मकथा है सूर्यवंशम इनकी आत्मकथा। सरस्वती सम्मान जो कि 2022 में इनको दिया गया सरस्वती सम्मान। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया था? 2021 किसको दिया गया था सरस्वती सम्मान 2021? तो दोस्तों 2021 में दिया गया था रामदरथ मिश्र को दिया गया था 2021 में। 22 में किसको दिया गया सरस्वती सम्मान? ये शिवा शंकरी को। सूर्यवंशम इनकी साहित्यक इनका आत्मकथा है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पागल खाना ये उपन्यास किनका है? ये दोस्तों व्यास सम्मान जिनको दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी, इनका है ये पागल खाना। 2022 में इनको व्यास सम्मान दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, भारत बांग्लादेश के बारे में हमने एक चीज छोड़ दी। मिताली एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बंधन एक्सप्रेस ट्रेन चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और मैत्री एक्सप्रेस ये ट्रेन चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। यहाँ पर मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, ये 3 ट्रेनों के आपको नाम याद रखने हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। नेक्स्ट है 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए दोस्तों 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है जो कि स्टॉकहोम से दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। ये दोस्तों दिया गया एक फ्रेंच राइटर है जिनका नाम है एनीएक्स फ्रेंच राइटर को दोस्तों दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में। इतनी बातें दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत याद रखनी है। और जितना भी दोस्तों यहाँ पर लिखा है ये स्टैटिक है पूरा। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ घटनाएं हैं जो हाल ही में एक आध साल के अंदर ही घटी हैं, जो कि 2023 के किसी भी तरह के एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। दोस्तों ये नेशनल क्वेश्चन था, मतलब भारत से संबंधित है, और ये दोनों एमपी से संबंधित हैं। दोस्तों 3 प्रश्नों को हमने यहाँ पर बहुत ही डिटेल के साथ में जितना हो सकता है इस छोटे से बोर्ड में उतना हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है दोस्तों। और कुछ ही दिनों बाद डिजिटल बोर्ड जो आने की संभावनाएं हैं, उसके बाद दोस्तों इसको और ही ब्रॉड लेवल पर लेकर के जाया जाएगा, बहुत ही इसको आकर्षक तरीके से बनाने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। तो याद रखना इतनी सारी चीजों को आपको कॉपी में ठीक तरह से नोट कर लेना है और इनका डेली बेस पर रिवीजन आपको करना है। इतने में ही आपका बहुत सारा काम समझ जाएगा। इतना याद रखना जो भी हम बोलते हैं वो आपको सुनते जाना है और लिखते भी जाना है, कॉपी पेन के बिना आपको नहीं बैठना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।